नमस्कार साथियों, तनुज क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 500 राजस्थान जीके क्वेश्चन सीरीज में क्लास 13, जिसमें हमारे क्वेश्चन रहेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो ए ऑप्शन दे रखा है 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8। साथ ही इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 7। लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7, याद रखना ही है। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ, मतलब निर्माण कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन 31 मार्च 1958, बी ऑप्शन 31 मार्च 1960, सी ऑप्शन 31 मार्च 1970, डी ऑप्शन 31 मार्च 1985। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ हुआ था। विलास सिंचाई योजना संबंधित है, मतलब ये योजना किस जिले में, राजस्थान के, ये पूछ रहा अपन से। तो ए ऑप्शन दे रखा है कोटा से, बी ऑप्शन बूंदी से, सी ऑप्शन चूरू से, डी ऑप्शन झालावाड़ से। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन कोटा से विलास सिंचाई परियोजना या योजना संबंधित है, याद रखना। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? तो उस जिले का नाम बताना जिससे गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है जिले में। तो ए ऑप्शन झुंझुनू, बी ऑप्शन भरतपुर, सी ऑप्शन धौलपुर, डी ऑप्शन सीकर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भरतपुर में। और ये भरतपुर जो जिला है राजस्थान का, वो हरियाणा के नज़दीक है, मतलब सीमा अटैच करती है हरियाणा की, याद रखना। सिद्धमुख नौहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? ए ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राजस्थान में सिद्धमुख नौहर परियोजना स्थित है, याद रखना। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के बहुत एग्जाम में आया क्वेश्चन ही है और आता भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। ए ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, बी ऑप्शन चित्तौड़पुर, सी ऑप्शन उदयपुर, डी ऑप्शन बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर इसका राइट आंसर होगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान के जिस जिले में बाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है, मतलब बाखड़ा नांगल बांध है ना अपने पंजाब में है वैसे तो ये बांध, लेकिन अपने इधर भी सिंचाई होती है इससे, अपने राजस्थान में। तो अपने 2 जिले अटैच है इससे, एक तो याद रखना गंगानगर, एक हनुमानगढ़, पंजाब की सीमा से। तो ए ऑप्शन दे रखा है इसमें हनुमानगढ़, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन चूरू, डी ऑप्शन गंगानगर। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन गंगानगर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीछा मेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ए ऑप्शन कांतली, बी ऑप्शन सोम, सी ऑप्शन बेड़च, डी ऑप्शन बाणगंगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सोम नदी। और सोम नदी का मतलब ये बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर ज़िले में है, याद रखना, यहीं से ही सोम नदी का उद्गम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? ए ऑप्शन दे रखा है लूणी, बी ऑप्शन बाणगंगा, सी ऑप्शन सतलज, डी ऑप्शन गंगर। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन गंगर नदी के। और गंगर नदी से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृत नदी इस नदी को जाना जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस नदी के आसपास ही कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी पहले। सिंधु सभ्यता थी ना उस समय, पुरानी सभ्यता, तो उसमें एक सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता, जो कि हनुमानगढ़ जिले में थी, और गंगा नदी का क्षेत्र था वो, याद रखना। जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी है, तो अपन से पूछ रहा है कौन सी नदी जैसलमेर जिले के अंदर बह रही है? तो ए ऑप्शन है लूणी, बी ऑप्शन सूकड़ी, सी ऑप्शन खारी, डी ऑप्शन कांकड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन कांकड़ी, याद रखना।